बहुत लोग कहते हैं कि आज की तारीख में गायनोकोलॉजिस्ट बार बार अल्ट्रासाउंड कराती हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी हुई है तो आपका अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंटली होता है ये जानने के लिए कि आपका बच्चा ठीक तरह से ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जो भी आपको ड्रग्स दिए जाते हैं उनकी कॉस्ट आपके अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा होती है। तो अगर आपका बच्चा ठीक तरह से प्रोग्रेस कर रहा है तो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, इसमें कोई भी हार्म आपके बच्चों को किसी तरह की नहीं है, तो इसको लिबरली किया जा सकता है। अदरवाइज जो अल्ट्रासाउंड से आप करते हैं वो उसको आप एज सुन एज आप क्लिनिक में रजिस्टर करते हैं तो 6 से 7 हफ्ते के बीच में एक पहला अल्ट्रासाउंड होता है, ये देखने के लिए कि बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई। उसके बाद आपका 12 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड होता है। उस टाइम आपके बच्चे का IQ जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि मंगोल बेबी जिसमें कि क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, आपके क्रोमोसोम 21 में, 18 में और 13 में, उसमें बच्चों का IQ बहुत कम होता है। वो फिज़िकली बिल्कुल मैच्योर होते हैं पर उनका कोई भी IQ नहीं होता। तो ऐसा बच्चा हम लोग नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन के घर में भी आए। ये चीज़ आज की तारीख में काफ़ी हद तक हम डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की आए तो उसको 20 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और लेटर पार्ट में 20 हफ्ते में हम देखते हैं कि हम एक मैलफॉर्मेशन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें कि हमको ये पता चलता है कि बच्चे के अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा मैलफॉर्म तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी लिटिगेशंस डॉक्टर्स के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अल्ट्रासाउंड हुआ है तो सारी मैलफॉर्मेशंस का पता ही लगना चाहिए। गायनोकोलॉजिस्ट की जो एसोसिएशन इंग्लैंड में है और जो यूरोप के सभी देशों में जिसको लागू होती है, वो कहते हैं कि 60 to 65% मैलफॉर्मेशंस ही आपके लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन में पता की जा सकती है। अगर हम इसको इकोकार्डियोग्राफी के साथ कंबाइन करते हैं तो नियरली 90% प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड है, वो पिकअप की जा सकती हैं। वो भी 10% प्रॉब्लम्स आपकी हार्ट की नहीं पिकअप की जा सकती। तो एक क्लियर मैसेज है आपको कि 100% प्रॉब्लम्स, चाहे कितनी भी बढ़िया मशीन हो, चाहे कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो, 100% मैलफॉर्मेशंस नहीं पिकअप की जा सकती। कृपया आप लिटिगेशंस में डॉक्टर्स को मत फंसाइए, फिर वो लोग प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट 5 वीक्स के अंदर बच्चे कई बार यूट्रस में ख़राब हो जाते हैं। माँ को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको अपने बच्चे का मूवमेंट्स रखना है, उसको हर टाइम अवेयर रहना चाहिए कि उसका बच्चा मूव करता है कि नहीं मूव करता है। देखा गया है कि बच्चे की जो स्लीप साइकिल है वो खाली 90 मिनट्स की है, 90 मिनट से ज़्यादा बच्चा सोता नहीं है। अगर आपका बच्चा 3 घंटे तक मूव नहीं कर रहा है और मैच्योर हो गया, 35 वीक्स में पहुंच गया है, उस टाइम 2 किलो का बच्चा आराम से लेवल 2 नर्सरी में भी बचाया जा सकता है। तो आपकी बच्चे के मूवमेंट्स के लिए मदर को और फैमिली मेम्बर्स को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। एल्डर्स को बार बार पूछना पड़ेगा कि बच्चा मूव कर रहा है कि आपका नहीं। दूसरी चीज़, उनको अपना ग्राफिक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तीसरी चीज़, जब वो आते हैं हम लोग के पास तो हम एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है बच्चे की फीटल हार्ट की, और उससे हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। 1 हफ्ते तक उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे उसमें कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, तो हम इनको डेली बेसिस में भी बुलाते हैं, ऑल्टरनेट डेज में भी बुलाते हैं, हफ्ते में 2 बार भी बुलाते हैं, और इस पे आपको कोई भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इस टाइम अल्ट्रासाउंड द्वारा भी डॉक्टर साहब लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे का जो पानी है वो कितना कम है। अगर पानी 6.5 आ गया है तो ये आपके लिए खतरे की बात है और आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ेगी। तो आपको जो 34 वीक्स के बाद हर हफ्ते डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा, स्पेशली अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा है, और अगर उसको कोई हाई रिस्क फैक्टर लाइक उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा, उस पर्टिकुलर केस में आपको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बच्चे का इस टाइम पे केयरफुल नहीं है तो कई बार आपका बच्चा अंदर ही ख़राब हो जाता है और आपको सभी लोगों को बुरा लगता है, और खाली इस कारण कि एल्डर्स लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, पर इनफैक्ट ये आपके बच्चे के बचाव के लिए है, और आपको उस टाइम डॉक्टर साहब लोगों की बात पूरी सुननी चाहिए।